Children, Good morning, ma'am. good morning all of you. Good morning, ma'am. Good morning beta. Morning, ma'am. All of you good morning. Today we will start chapter 6. So all of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn chapter 6. सभी बच्चे संस्कृत सुरभि की बुक निकाल लीजिए और चैप्टर 6 यस बुद्धि तस् बलम सभी बच्चे निकाल लीजिए बेटा, निकाल लिए ऑल ऑफ यू? यस बेटा, टर्न पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 निकाल लीजिए, निकाल लिए? ठीक है, चलिए बेटा देखिए षष्ठ पाठ यस बुद्धि तस् बलम, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। कहा भी गया है ना, बुद्धि एव अस्माकम बलम, बुद्धि ही हमारा बल है, बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। यस बुद्धि तस् बलम यानी जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। एकस्मिन् वृक्षे एका काका स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म, एक वृक्ष पर एक कौवा अपने परिवार के साथ स्नेहपूर्वक रहता था। तत्र एक सर्पः अपि वसति स्म, वहाँ एक सांप भी रहता था। ये आपसे कोई पूछ सकता है, तत्र एक सर्पः वसति स्म, तो अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, तो क्या हो जाएगा अव्यय पद? तत्र। हाँ, इसमें अपि भी है, तत्र और अपि भी है, लेकिन मान लो हम अपि हटा के क्वेश्चन पूछ लें कि तत्र एक सर्प वसति स्म, तो अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, तो तत्र। काका काकी च सावकान स्नेहेन पालयत स्म, कौवा और कौवी, सावकान मीन्स अपने बच्चों को, पक्षी के बच्चों को सावकान कहा जाता है। कौवा और कौवी अपने बच्चों को स्नेह से पालते थे, है ना। सर्पः एतान सावकान दृष्ट्वा अचिंतयत्, सांप उन पक्षी के बच्चों को देखकर सोचा, अहम अवश्यम एव एतान सावकान भक्षिष्यामि, मैं अवश्य ही इन चिड़ियों के बच्चों को खाऊंगा। एकदा स सर्प अवसरम लब्ध्वा, लब्ध्वा मीन्स क्या होता है बेटा? लब्ध्वा का क्या अर्थ होता है, बोलिए? पाकर। लब्ध्वा मीन्स, लब्ध्वा का क्या अर्थ हुआ? पाकर। पाकर, हाँ हाँ। एकदा स सर्प अवसर लब्ध्वा सावकान और खादत, एक बार अवसर पाकर वह सांप कौवे के बच्चों को खा लिया। काका काकी च बहु विलापम और कुरुताम, कौवा और कौवी बहुत रोए। काका सर्पस्य विनाशस्य उपायम और चिंतयत, कौवा सांप के विनाश का उपाय सोचा। काका काकिम कथयति, है ना। कौवा कौवी से कहता है, राजकुमार प्रतिदिन सरोवरे स्नानाय आगच्छति, राजकुमार प्रतिदिन सरोवर पर स्नान के लिए आता है, आते हैं। बेटा स्नानाय इति पदे का विभक्ति? स्नानाय, बताओ कौन सी विभक्ति है? स्नानाय तो कौन सी विभक्ति है, बोलिए? स्नानाय चतुर्थी विभक्ति, हाँ वेरी गुड। स्नानाय चतुर्थी विभक्ति। कौवा कौवी से कहता है, राजकुमार प्रतिदिन सरोवर में स्नान के लिए आते हैं। स स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य एकस्याम शिलायाम स्थाप्यति, वह अपने सारे कपड़ों और आभूषण को एक पत्थर उतारकर एक पत्थर पर रख देते हैं। त्वम तस् हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे छिप, तुम उनका हार लेकर
गृहीत्वा मीन्स लेकर, अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, गृह जोड़ अक्त्वा, गृहीत्वा माने लेकर, तुम उनका हार लेकर सांप के बिल में, कोटरे मीन्स, कोटरे का क्या अर्थ होता है बेटा? कोटरे मीन्स क्या होता है? बिल, सांप बिल को कहा जाता है कोटरे। हाँ, सांप के बिल में छिप मीन्स रख देना, फेंक देना। काकी और कथ्यत, काकी बोलती है अहम एवं एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूँगी। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 48, ऑल ऑफ यू टर्न पेज। एकदा अवसरम लब्ध्वा, लब्ध्वा मीन्स पाकर, एक बार अवसर पाकर काकी राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा कोटरे औक्षिपत, एक बार अवसर पाकर कौवी राजकुमार के हार को लेकर सांप के बिल में रख देती है, और छिपत फेंक देती है, रख देती है। सैनिका काकिम अनुसरणता, सैनिक जो है कौवी का अनुसरण करते। जब कौवी हार लेकर, राजकुमार का हार लेकर उड़ती है तो सैनिक, राजकुमार के सैनिक वहाँ खड़े रहते हैं, तो वह उस कौवी का अनुसरण करते हैं, यानी पीछा करते हैं ये कौवी कहाँ जा रही है। तत्र एका वृक्ष समीपम आगच्छन्, और वहीं वे वृक्ष के नजदीक आए। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन्, कौवी क्या की थी? उस हार को लेकर उस सांप के बिल में रख दी थी। कौवा कुछ होशियारी से ही, समझदारी से ही काम लिया था। वो सोचा कि सांप के बिल में यदि हार रख देगा तो राजकुमार तो हार लेने के लिए जाएंगे ही, तो जब वहाँ सांप दिखेगा तो हार लेने के लिए तो सांप को मार देंगे, इसी प्रकार उसका वध हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बच्चों को खा लिया था सांप। तो सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा, दृष्ट जोड़ अक्त्वा दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन्, सैनिक बिल में काले सांप को देखकर उसका वध, उसको मार देते हैं। हारम च गृहीत्वा आगच्छन्, और हार लेकर आ जाते हैं। एवं इसी दुष्ट सर्पस्य वध अभवत्, और इस प्रकार उस दुष्ट सर्प का वध हो गया। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा, काले सांप को मरा हुआ देखकर, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, दृश्य जोड़ अक्त्वा काका काकी च निश्चिंतो अभवताम, काले सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और कौवी निश्चिंत हो गए। क्यों निश्चिंत हो गए? क्योंकि वे, हालांकि उनका बच्चा तो लौट कर नहीं आया, लेकिन वो काला सांप जो था उनके बच्चों को खा लिया था, तो इसीलिए वो बहुत दुखी थे। तो सोचे कि काले सांप को ही हम मार देंगे, कम से कम बदले की भावना, चलो हम मेरे बच्चों को खाया है तो हम इसी को ख़त्म कर देते हैं। बच्चा तो उसका लौट के नहीं आया, लेकिन जो उसके बच्चों को खाया था वो भी मर गया, तो इससे कौवा और कौवी निश्चिंत हो गया। तो आज हम लोगों ने पाठ 6 पढ़ा है, जिसका शीर्षक था बेटा यस बुद्धि तस् बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। तो कौवा जो है अपना बुद्धि ही ना अपना अप्लाई किया, तो उसके बुद्धि के कारण ही सांप मारा गया, खुद तो नहीं मारा लेकिन अपनी बुद्धि से उसे मरवा दिया। तो यस बुद्धि तस् बलम। तो इसमें क्या कहानी था? एक पेड़ पर एक कौवा 100 परिवार अपने बच्चों के साथ, कौवा कौवी अपने बच्चों के साथ रहते थे, और वहीं पर एक सांप भी रहता था। कौवा कौवी अपने बच्चों को बहुत स्नेह से पालते थे। सांप उन बच्चों को, कौवे के बच्चों को देखकर सोचता कि मैं जरूर इस बच्चों को मार कर खाऊंगा। एकदा स सर्प अवसरम लब्ध्वा सावकान अखादत, एक बार अवसर पाकर वह सांप उस कौवे के बच्चों को खा लिया, है ना। एक बार अवसर पाकर वह सांप कौवे के बच्चों को खा लिया। कौवा और कौवी बहुत रोए, उन्हें बहुत तकलीफ हुआ। कौवा और कौवी बहुत रोए, उन्हें बहुत तकलीफ हुआ कि ये मेरे बच्चों को खा लिया है। तो अब उनका उपाय सोचने लगे कि किस तरह बच्चों को हम मार गिराएं, कैसे हम इस सांप को मारें, क्योंकि उसके बच्चों को वो खा लिया था। काका सर्पस्य
है ना। काका काकी चौबहू विलापम और कुर्ताम, कौवा और कौवी है ना बहुत रोना शुरू कर दिए क्योंकि उनके सांप जो था उनके बच्चों को खा लिया था। हाँ तो अनुष्का के माइक से आवाज आ रहा है। हाँ अनुष्का आनंद अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। कौवा और कौवी बहुत रोए क्योंकि उसके बच्चों को खा लिया था। तो कौवा जो है अब सांप के विनाश का कारण सोचने लगा कि ये मेरे बच्चे को खाया है, हम इसका विनाश कर दें, हम इसको मारें। तो एक कौवा कौवी से सुमित प्लीज सुनो गौर से, चैप्टर 6 यश बुद्धि तस बलम। तो काका काकी कथित कौवा जो है उपाय सोचने लगा कि किस प्रकार सांप को मारा जाए। तो कौवा कौवी से कहता है, राजकुमार प्रतिदिन सरोवरे स्नानाय आगच्छति। राजकुमार प्रतिदिन स्नान के लिए सरोवर में आता है और वे अपने वस्त्र को है ना और आभूषण को उतार कर एक पत्थर पर रख देता है। तुम क्या करना, उस सोने के हार को लेकर तुम सांप के बिल में रख आना। तो क्योंकि उपाय सोचा कि सांप के बिल में रहेगा तो राजकुमार तो अपना हार लेने के लिए भेजेंगे ही सैनिक को, तो वहाँ काले सांप को देखकर सैनिक मार देगा। वही बात हुआ जब वो कौवी जो थी, जब राजकुमार स्नान करने के लिए आए तो कौवी उस हार को लेकर सांप के बिल में रखाई। तो जो सैनिक थे राजकुमार के, वे उनका पीछा किए कौवी का, देखा कि कौवी एक पेड़ के पास गई है और एक बिल में रखी है। तो वो देखे तो बिल में हार रखा हुआ है। तो वे क्या कि वहाँ उन्होंने काले सांप को देखा, तो वे काले सांप को मारकर और राजकुमार का हार लेकर आ गया। जब उसके सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी बहुत निश्चिंत हुए, निश्चिंत होकर रहने लगे। अब आइए बेटा इसके हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ देखिए बेटा, वर्ड मीनिंग। सावकान, सावकान का क्या अर्थ होता है? सावकान मीन्स क्या होता है? बच्चों, पक्षी के बच्चों को। हाँ, पक्षी के बच्चों को, किसके बच्चों को? पक्षी के बच्चों को सावकान बोला जाता है। हाँ, अवतारे, अवतार का क्या अर्थ हुआ बेटा? अवतार उतार कर। हाँ हाँ, अच्छी। और छिप, छिप का क्या अर्थ हुआ? हाँ हाँ, एक बार में एक बच्चे बोले, एक बार में एक बच्चे बोले, अदरवाइज सभी बच्चे अपने को म्यूट कीजिए एंड वीडियो ऑन कीजिए। ऑफ योर माइक एंड ऑन योर वीडियो, और एक साथ नहीं बोलिए। लब्ध्वा मीन्स क्या होता है बेटा? नीचे नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं पूछ रही हूँ। लब्ध्वा, लब्ध्वा मीन्स, लब्ध्वा का क्या अर्थ होता है? पाकर, पाकर। लब्ध्वा मीन्स पाकर। अवतारे, अवतार मीन्स उतार कर। शिलायाम, शिलायाम मीन्स पत्थर पर। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, यहीं पर कर लो, नीचे में लिख लो। शिलायाम, पत्थर पर। शिलायाम का अर्थ लिखो पत्थर पर। लब्ध्वा, लब्ध्वा का अर्थ लिखो बेटा पाकर। लिख लो वहीं पेंसिल से, लब्ध्वा को अंडरलाइन करो और नीचे लिख लो पाकर। लब्ध्वा पेज नंबर 47 का फर्स्ट लाइन में है लब्ध्वा। लब्ध्वा का अर्थ होता है पाकर। आप लब्ध्वा को अंडरलाइन कीजिए और नीचे लिख लीजिए पाकर। बेटा शुभम राज, आपके माइक से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लब्ध्वा, लब्ध्वा नीचे अंडरलाइन करके लिखिए पाकर, पेज नंबर 47 फर्स्ट लाइन। और लास्ट पर पेज नंबर 47 का लास्ट पैराग्राफ में है शिलायाम स्थाप्यति। तो शिलायाम मीन्स शिला पर, पत्थर के चट्टान पर या पत्थर की शिला पर। गृहीत्वा, गृहीत्वा मीन्स लेकर। लास्ट पैराग्राफ में है गृहीत्वा। लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन गृहीत्वा, गृहीत्वा अंडरलाइन कीजिए, नीचे लिख लीजिए लेकर, क्योंकि नीचे शब्दार्थ में बस एक ही दो के अर्थ बताए गए हैं।
और लिख लीजिए बेटा, क्योंकि बुक में आपको लिखना होगा। चैप्टर का नाम देके एक फोटो बना लीजिएगा और पहले शब्दार्थ लिखिएगा, तब इस चैप्टर का अर्थ लिखिएगा। सावकान पक्षी के बच्चों को अवतार उतारकर, लब्ध्वा पाकर, शिलायाम पत्थर शिला पर, गृहीत्वा लेकर। हो गया। अब चलिए बेटा। मैम। हाँ बोलिए। मैम जो ये आप चैप्टर पढ़ाई हम नहीं समझ रहे हैं बेटा, फिर से बोलिए। मैम जो आप मैम वो अभी कॉपी में जो होगा हम नहीं समझ रहे हैं। ये बातें हम लोग लास्ट में 5 मिनट्स करेंगे। हमको अभी बेटा पढ़ाने दीजिए, हम आपकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 49। सभी बच्चे 49 पे टर्न पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 देखिए बेटा। अभ्यास चैप्टर 6 का अभ्यास है। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। सभी बच्चे एक पेंसिल निकाल लीजिए। इसका आंसर लिखने के लिए बुक में अभ्यास कार्य करने के लिए सभी बच्चे एक पेंसिल निकाल लीजिए। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 49 अभ्यास एंड सी क्वेश्चन नंबर 1। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न। पाठ को पढ़कर बोलें और लिखें हाँ या ना। आम मीन्स हाँ, न मीन्स नहीं। तो पाठ पढ़कर लिखें हाँ या ना। पहला है किम काकः वृक्षे वसति स्म। क्या कौवा वृक्ष पर रहता था? आम वेरी। अब आप लोग अभी नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगी। मैं जिसे पूछूंगी वही बोलेंगे, ठीक है। पहला है किम काकः वृक्षे वसति स्म। हाँ, वृक्ष पे ही कौवा रहता था। तो आम मौ हलंत लिखिए। आम मौ में हलंत। दूसरा लिखिए किम सैनिका सर्पस्य विनाशस्य उपायम औचिन्तयत्। क्या सैनिक सांप के विनाश का उपाय सोचे? बोलो मन्नत, मन्नत बोलो। नहीं, नो। सांप के विनाश का उपाय तो कौवे ने सोचा, सैनिक ने नहीं सोचा। थर्ड नंबर है किम सर्पः कुटीरे वसति स्म। क्या सांप कुटिया में रहता था? आम अथवा न। समीक्षा बोलो। नो। देखो बेटा, यहाँ कंफ्यूजन है। कुटीरे कोटरे, बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि एक ही चीज़ है। नहीं, कुटीरे मीन्स कुटिया में और कोटरे मीन्स बिल में। तो सांप तो कोटरे में रहता था, बिल में। तो यहाँ पूछ रहा है किम सर्पः कुटीरे वसति स्म। क्या सांप कुटिया में रहता था? तो नहीं, न। किम राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति स्म। सुमित बोलो। आम अथवा न। किम राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति स्म। सुमित बोलो। आम वेरी गुड। आम, हाँ, राजकुमार रोज आता था। किम काकी हारम कोटरे औक्षिपत। क्या कौवी ने हार को बिल में फेंका? समीक्षा बोलो। क्या कौवी ने? हाँ, आम, हाँ वेरी गुड, आम। छठा है किम काकः सर्पस्य वधम अकरोत्। क्या कौवे ने सांप का वध किया? कृष्ण बोलो। क्या कौवे ने सांप? नो। हाँ वेरी गुड, नो। हाँ, तो पहला जो अभ्यास है पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न। इसका पहला होगा आम, सब बच्चे मिला लीजिए। दूसरा होगा न, तीसरा होगा न, चौथा होगा आम, पांचवा होगा आम, छठा होगा न। सबों ने लिख लिया? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2।
मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है एकस्मिन डैश काकः वसति स्म। बोलो अनुष्का, क्या होगा? वृक्षे। हाँ, पहला में लिखिए बेटा वृक्षे, कि एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। दूसरा है काकः स्वसावकान डैश पालयति स्म। हनी बोलिए तो क्या होगा? काकः स्नेहेन। हाँ, वेरी गुड। पहला में हो जाएगा वृक्षे, दूसरे में स्नेहेन माने प्यार से, स्नेह से। कौवा जो था अपने बच्चों को स्नेह से पालता था। तीसरा है सर्पः डैश अखादत। बोलो कृष, बोलो। सर्पः डैश अखादत, क्या होगा बेटा? सावकान। हाँ, वेरी गुड। सांप ने पक्षी के बच्चों को खा लिया। वेरी गुड। तीसरे में लिखिए सावकान। पहला हो गया वृक्षे, दूसरा स्नेहेन, तीसरा सावकान। अब चौथा है राजकुमारः सरोवरे डैश प्रतिदिनम आगच्छति। राजकुमार सरोवर में रोज आता था। किस लिए आता था? राजकुमार क्या होगा बेटा? स्नानाय। हाँ हाँ, देखो बेटा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार में जिससे मैं पूछूंगी वही बच्चे बोलेंगे। राजकुमार सरोवरे स्नानाय प्रतिदिनम आगच्छति। स्नान के लिए रोज आता था। राजकुमार सरोवर में स्नान करने के लिए रोज प्रतिदिन आता था। वेरी गुड। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा। वस्त्राणि अवतार्य डैश स्थाप्यति। दिव्य प्रकाश, बोलो। इसका क्या होगा बेटा? वस्त्राणि अवतार्य हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वस्त्राणि अवतार्य शिलायाम स्थाप्यति। पत्थर पर, पत्थर की चट्टान पर। पांचवा में शिलायाम, मौ में हलंत लिखिएगा। मैं एक बार पुनः दूसरा क्वेश्चन दोहरा देती हूँ। पहला में होगा वृक्षे, एकस्मिन वृक्षे काकः वसति स्म। दूसरे में होगा बेटा स्नेहेन, काकः स्वसावकान स्नेहेन पालयति स्म। तीसरे में सर्पः सावकान आखादत। तीसरे में सावकान। चौथे में स्नानाय, राजकुमार सरोवरे स्नानाय प्रतिदिनम आगच्छति। स्नानाय इति पदे चतुर्थी विभक्ति। हाँ, अब पांचवा है शिलायाम, वस्त्राणि अवतार्य शिलायाम स्थाप्यति। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन। सभी बच्चों ने लिख लिया आंसर टू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड Yes, ma'am. वेरी गुड। अब चलिए बेटा सी क्वेश्चन नंबर 3। मैं जिसे बोलूँगी वही जवाब देगा, ठीक है? मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुन कर लिखें। चित्वा मीन्स चुन कर। तो पर्याय पद में समान अर्थ वाले शब्द। तो दृष्ट्वा, एक मिनट, जाड़ा बोलो। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का क्या होगा बेटा? जाड़ा प्लीज से। जाड़ा, दृष्ट्वा का क्या होगा? बोलिए। समीक्षा आप बोलिए बेटा। दृष्ट्वा का क्या होगा? अवलोक्य। अवलोक्य, वेरी गुड। तीसरा का पहला हो जाएगा अवलोक्य। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट। दृष्ट्वा का पर्याय पद हो गया अवलोक्य, अवलोक्य। दूसरा है लब्ध्वा। हनी बोलो तो बेटा। लब्ध्वा का क्या होगा पर्याय पद? प्राप्य। हाँ, वेरी गुड।
प्राप्य। पहला का अवलोक्य, दूसरा का प्राप्य। तीसरा है गृहीत्वा। गृहीत्वा का क्या पर्याय पद होगा? आलोक कुमार बोलो 7D। गृहीत्वा, गृहीत्वा का पर्याय पद क्या होगा बेटा? गृहीत्वा का पर्याय पद क्या होगा? आशीष बोलो गृहीत्वा का पर्याय पद। गृहीत्वा, गृहीत्वा का पर्याय पद क्या होगा बाबू? नीत्वा। लिखिए नीत्वा, नौ दीर्घिकार तव संयुक्त नीत्वा। हाँ नीत्वा लिखिए, नौ दीर्घिकार तव संयुक्त आकार नीत्वा। गृहीत्वा का पर्याय पद नीत्वा। चौथा है सर्प। सर्प का पर्याय पद क्या होगा? मन्नत बोलो सर्प का पर्याय पद क्या होगा बेटा? मैं बोलूं? हाँ बोलो। भुजंग। हाँ भुजंग। हाँ भुजंग। दूसरा बहुत मंजूषा में दूसरे नंबर पर दिया हुआ है भुजंग, तो सर्प का पर्याय पद हो जाएगा भुजंग। पांचवा है समीपम। समीपम का पर्याय पद पार्श्वम। हाँ पार्श्वम। मंजूषा में चौथे नंबर पर दिया हुआ है पार्श्वम, यानी नज़दीक। समीपम, समीपम का पर्याय पद पार्श्वम। मैं एक बार बेटा दोहरा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दृष्ट्वा का पर्याय पद अवलोक्य। लब्ध्वा, लब्ध्वा का पर्याय पद प्राप्य। गृहीत्वा, गृहीत्वा का पर्याय पद नीत्वा। सर्प, सर्प का पर्याय पद भुजंग। और समीपम, समीपम का पर्याय पद पार्श्वम। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? ठीक है बेटा। ओके बेटा, ओके ओके ओके। ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में, एक पद में बोलें और लिखें। काका काकी च कान स्नेहेन पालयतः स्म। मन्नत बोलो क्या होगा? सावकान। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर होगा सावकान, माने अपने बच्चों को। कौवा और कौवी किसे स्नेह से पालते थे? तो सावकान, अपने बच्चों को। सावकान पहला का आंसर होगा सावकान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है सर्प कान और खादत। जारा बोलो तो सांप किसे खाया? सावकान। हाँ वेरी गुड, सावकान। पहला का भी आंसर होगा सावकान, दूसरे का भी आंसर होगा सावकान। राजकुमार कुत्र वस्त्राणि स्थापयति स्म। राजकुमार अपना वस्त्र कहाँ रखता था उतार कर? यशस्वी बोलो यशस्वी। शिलायाम, वेरी गुड। तालव्य श, हरस्वीकार, ल आकार, य आकार, मोहलंत। शिलायाम। राजकुमार कुत्र वस्त्राणि स्थापयति स्म, तो शिलायाम। राजकुमार शिला पर अपना वस्त्र रखता था। वेरी गुड। अब टर्न द पेज, सी पेज नंबर 50। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हाँ लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4, काकी चंचवा किम धृत्वा कोटरे छिपती। कौवी जो थी चोंच में क्या लेकर बिल में फेंकी? अनुष्का बोलो, अनुष्का आनंद। बिल में क्या ले? हारम। चौथा हो जाएगा बेटा हारम। क्वेश्चन आप बुक में देख बेटा, आवाज ना। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4। Okay, ma'am. Question- Ma'am, will you repeat the question again? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ठीक है। काकी चंचुआ किम धृत्वा कोचरे छिपति, कौवी जो थी चोंच में क्या लेकर बिल में फेंकी, तो हारम, चौथा का आंसर होगा हारम। 5वां है सैनिका काम अनुसरणता अगच्छन, सैनिक किसका अनुसरण करते हुए आए, तो 5वां का आंसर लिखिए काकिम, कौवाकार काकिम, हाँ कौवी का, हाँ काकिम, कौवाकार कौदीर्घिकार मोहलंत काकिम। 6ठा है सैनिका कोटरे कम औपश्यम, सैनिक बिल में क्या देखे, कृष्ण सर्प, कृष्ण 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 हाँ कृष्ण सर्प, काले सांप को देखे, कृष्ण कृष्ण सर्प, काले सांप को देखे। सैनिक जो थे बिल में काले सांप को देखे। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला का आंसर हो जाएगा सावकान, दूसरे का भी हो जाएगा सावकान, तीसरे का शिलायाम, चौथे का हारम, 5वें का काकिम और 6ठे का कृष्ण सर्प। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 4 तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण वाक्य उत्तरक देखेंगे। सो ऑल ऑफ यू हैव रिटेन, ओके बेटा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम लोगों ने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या हुआ, सावकान, दूसरा भी सावकान, तीसरा शिलायाम, चौथा हारम, 5वां काकिम और 6ठा सर्प। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण वाक्य उत्तरक देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय।